कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सही से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि क्या हो अगर उस दुनिया और इस दुनिया का संगम हो, या क्या हो अगर कि कभी वो दो अनजान रास्ते टकरा जाए, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे उस दुनिया का वर्चस्व ज़्यादा हो इस दुनिया के मुकाबले। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जहाँ पे एक शख्स ने, एक इंसान ने उस दुनिया से रिश्ता बनाने के लिए कुछ हदें पार कर दी और उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ी। ये कहानी है रोहित की। उज्जैन के रहने वाले रोहित को भूत, पिशाच, प्रेत, आत्माएं, इन सब में बड़ी दिलचस्पी थी और उसका ये मानना था कि कभी ना कभी अपने जीवन में वो इन सब को ज़रूर महसूस करेगा, ज़रूर देखेगा। बचपन से बहुत कहानी किस्से सुनते हुए वो बड़ा हुआ। उसके बाद जब वो कॉलेज में आया तो उसने कई ऐसी किताबें ख़रीदना शुरू किया जिसके अंदर भूत, प्रेत और उनकी दुनिया के बारे में या उनकी असलियत के बारे में कहा, सुना और लिखा जाता था। रोहित को ये सब सुन के और पढ़ के बड़ा मज़ा आता था। अपने दोस्तों से भी वो कई बार ये चर्चा करता था और उसको बड़ी दिलचस्पी महसूस होती थी इस सब में। धीरे धीरे उसका रुझान इन सब दुनिया में कुछ ज़्यादा ही होने लगा। उसने कई सारे पंडित, तांत्रिक और नागाओं से बात करना शुरू करी, जानना शुरू किया कि ये सब क्या होता है और क्या नहीं होता है, कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में दरवाजे हैं, जो दरवाजे ना तो इस दुनिया के लोग खोलना चाहते हैं ना उस दुनिया के लोग। मगर अगर कभी कुछ ऐसा हो जहाँ एक लिंक बन जाए, या यूं कहें कि एक ज़रिया हो जाए कि इस दुनिया का कोई एक इंसान उस दुनिया में चला जाए या उस दुनिया का इंसान इस दुनिया में आए, तो वो आपके हाथ में नहीं होता है। वो फिर उस दुनिया के लोगों की, या यूं कहें उस दुनिया के रूहों की इच्छा पे होता है कि उन्हें किसके पास जाना है और क्यों जाना है। ऐसा ही कुछ हुआ रोहित के साथ, क्योंकि रोहित तांत्रिकों के साथ ज़्यादा उठता बैठता था, ज़्यादा बातचीत करता था, तो उसे ऐसा पता चला कि तांत्रिक हर अमावस या हर पूर्णिमा में एक ऐसी साधना करते हैं जो शमशान में होती है और जिसके अंदर वो मृत आत्माओं को, या जो मर चुके हैं, जिनकी चिता जली है आज या कल में, उनकी आत्माओं को बुलाते हैं और उनको आहुति देते हैं ताकि उनकी कार्य सिद्धि हो सके। क्योंकि रोहित को इस सब में बड़ी दिलचस्पी थी, उसने एक अघोरी के पाँव पकड़ लिए, उसके पीछे पड़ गया। बोला मुझे ये सब देखना है, मुझे देखना है कि कैसे उस दुनिया का संबंध इस दुनिया से होता है। वो ये नहीं जानता था कि वो दुनिया कितनी खतरनाक और अनजान है। तांत्रिक के लाख समझाने पे भी रोहित नहीं माना। तो हार कर तांत्रिक ने बोला ठीक है, रात के 2:30 बजे तुम आ जाना शमशान पे। मैं और मेरे साथ 2 और तांत्रिक पूजा करेंगे, साधना करेंगे। तुम देख लेना
अगर तुमको कुछ दिखता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो वहम समझ के भूल जाना। निश्चित समय के हिसाब से रोहित शमशान पहुंच गया। वहाँ पे 3 तांत्रिक मौजूद थे, साथ में रोहित भी मौजूद हो गया और साधना शुरू होने की तैयारी होने लगी। क्योंकि तांत्रिक जानता था कि रोहित को सिद्धियों के बारे में ज़रा सी भी खबर नहीं है या उसको किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ या सिद्धि नहीं है, तो उसने रोहित को एक घेरे में बैठा दिया। उसने एक गोला बनाया और उस गोले में कहा कि रोहित, तुम चाहे कुछ भी हो जाए इस गोले से बाहर मत निकलना। चाहे मैं क्यों ना कहूँ तुम्हें, चाहे मेरी आवाज़ क्यों ना आए तुम्हें, मगर जब तक मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें इस गोले के बाहर आने के लिए ना कहूँ, बाहर मत निकलना। रोहित को ये सब मजाक लग रहा था, मगर अंदर ही अंदर वो रोमांचित था। वो देखना चाहता था कि क्या होता है। उसने तांत्रिक की बताई हुई सारी शर्तें मानी और गोले के अंदर बैठ गया। सिद्धि शुरू हुई, पूजा पाठ शुरू हुआ। वो एक जलती हुई चिता थी जो शायद सूरज डूबने के थोड़ी देर पहले ही जली होगी, जिसकी राख अभी तक ठंडी भी नहीं हुई थी। तांत्रिकों ने पूजा शुरू करी और उसके बाद उन्होंने उस चिता में फूल, कुमकुम, हल्दी और पता नहीं क्या क्या डाला। कुछ खाने की चीज़ें भी डाली। रोहित ये सब देख रहा था, मगर उसकी आश्चर्य का ठिकाना तब ना रहा जब उसने देखा कि चिता में से कुछ निकलता हुआ आ रहा है। चिता में से कोई उठता है और उन तांत्रिकों की तरफ भागता है। तांत्रिक वो भी देख रहे थे जो रोहित ने देखा, और जो चिता में से निकला था वो भी तांत्रिक और रोहित को देख रहा था। तांत्रिक अपनी सिद्धि में लीन थे, तांत्रिक अपनी पूजा कर रहे थे, और वो जो चिता से निकली थी आत्मा या शैतान या जो कोई भी, वो रोहित की तरफ बढ़ चली। वो रोहित के पास जा रही थी, रोहित के इर्द गिर्द घूम रही थी, चारों तरफ घूम रही थी, मगर रोहित को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। रोहित ये सब देख के बहुत अचंभित हो गया, बहुत डर गया, क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं था। उसको तरह तरह की आवाज़ें आईं। उसे कभी अपने माँ बाप की आवाज़ सुनाई देती थी, तो उसे अपने कभी किसी दोस्त की आवाज़ सुनाई देती थी। कभी उसे ऐसा लगता था कि पीछे से कोई बुला रहा है, कभी उसे लगता था सामने से कोई जानवर चला आ रहा है। उसे अपने कानों पे, अपने दिमाग पे, अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। मगर जो कुछ भी वो देख रहा था वो अपने पूरे होश-ए-हवास में देख रहा था। वो बहुत मुश्किल से उस गोले में बैठा हुआ था, डरते हुए, कांपते हुए। बस वो एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि ये चीज़ कब ख़त्म होगी। खैर, समय पूरा हुआ। शायद सिद्धि पूरी हो गई थी, तो वो जो भी चीज़ थी वो गायब हो गई। और फिर रोहित को अपने हाथ के ऊपर किसी और का हाथ महसूस हुआ, और उसने सुना कि तांत्रिक बोल रहा था कि रोहित, पूजा ख़त्म हुई, आओ इस गोले के बाहर निकल जाओ। रोहित खड़ा होकर गोले के बाहर निकला। उसने बाकी तांत्रिकों को देखा। उस तांत्रिक ने भी पूछा कि रोहित, क्या तुमने कुछ देखा? तो तांत्रिक ने पूरी अपनी आप बीती बताई। इस पर तांत्रिक ने सिर्फ ये कहा कि ये सारी चीज़ें मजाक नहीं होती, किससे कहानी नहीं होती। लोग इस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, मगर सच में एक दुनिया है जो हमारी दुनिया से परे और विपरीत है।
और इन सब चीज़ों के साथ खेलना नहीं चाहिए। तुम इसको सपना मानो या कहानी मानो, मगर ये हुआ ज़रूर है।